प्रवेश कर रहे हैं राम राज्य के राज्य में। दोस्तों हमने अभी तक के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और 2 राज्य पार किए और आज हम कर जाएंगे तीसरा राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहां पर हम कह सकते हैं राम राज्य स्थापित हो चुका है। राम जी को जब मिलना रहता है तो आपको वो किसी भी परिस्थिति में मिल जाते हैं। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, राम जी वहीं पर ही आपको मिलते हैं। वहीं दूसरी बात, जब राम जी को बुलाना होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कोने में हो, चाहे आप कोई भी हो, वो आपको बुलाते हैं और आपके कदम किसी भी परिस्थिति में उनकी ओर बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो देखो, जैसे उत्तर प्रदेश प्रवेश किया वैसे राम जी मिल गए। तो साथियों, जय श्री राम। आखिरकार काफी लंबी तपस्या, कह सकते हैं संघर्ष और एक अद्वितीय यात्रा करते हुए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के धाम के बिल्कुल कह सकते हैं नज़दीक है। अर्थात आज हम पहुंच जाएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या के ही राज्य में। मतलब हम प्रवेश कर रहे हैं राम राज्य के राज्य में। तो दोस्तों हमने अभी तक के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और 2 राज्य पार किए और आज हम कर जाएंगे तीसरा राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहां पर हम कह सकते हैं राम राज्य स्थापित हो चुका है। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी में आज हम प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि राज्य की बात करें तो बेसिक सी बात है, हमारा देश राज्यों का एक समूह है। तो इस कारण से जिस राज्य में वर्तमान में राम मंदिर बना हुआ है, राम राज्य स्थापित हुआ है, वहीं पर हम पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों हम जस्ट अब आधे से 1 किलोमीटर और चलेंगे और उत्तर प्रदेश पहुँच जाएंगे। राम जी को जब मिलना रहता है तो आपको वो किसी भी परिस्थिति में मिल जाते हैं। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, राम जी वहीं पर ही आपको मिलते हैं। वहीं दूसरी बात, जब राम जी को बुलाना होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कोने में हो, चाहे आप कोई भी हो, वो आपको बुलाते हैं और आपके कदम किसी भी परिस्थिति में उनकी ओर बढ़ जाते हैं। चाहे किसी भी रूप में वो आप आए, जरूरी नहीं है कि आप पैदल आए, गाड़ी में आए, प्लेन में आए, ट्रेन में आए, लेकिन आप आते ज़रूर है जब तक उनका बुलावा नहीं आता। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इस 2 बात को सिद्ध करता है कि जब तक भगवान मिलने रहेंगे तभी मिलेंगे आपको, चाहे किसी भी स्थान क्यों ना हो। तो आखिरकार भगवान हमको एक स्पेशल स्थान पर मिल ही गए। और दूसरा, जब उनको मिलना होता है आपसे, मतलब जब उनका बुलावा आता है और जो डेट फिक्स रहती है उसी डेट पर आप मिलते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे कि हम 22 दिसंबर को निकले थे और ये हमने टारगेट रखा था कि 1 महीने में आराम से हम पहुंच जाएंगे अयोध्या। लेकिन आखिरकार हमने अपने शारीरिक पीड़ा के कारण, शारीरिक समस्या के कारण, क्योंकि हमारा शरीर सर से पाँव तक के बहुत ही ज़्यादा पेन करता था, क्योंकि गर्दन घुमाना, पैर का पूरा प्रेशर शरीर पर आना, पैरों में कह सकते छाले पड़ जाना, मोच आ जाना और सम विषम बहुत सारी परिस्थिति सहना, उस कारण से हमने रोके नहीं अपने कदमों को। वो प्रभु की इच्छा रही थी, इसका कारण से ही कुछ दिन अलग अलग रूपों में हमें रुकना पड़ा। कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, कभी हमारी माता जी के लिए राम रथ तैयार करवाने के लिए, तो कभी राम रथ को, कभी ई रिक्शा खराब हो जाने के कारण, जिसका हमने राम रथ नाम रखा। बाकी हमने अपने कारण कभी भी हमारी यात्रा है कभी भी नहीं रोकी है, हमारी पीड़ा के कारण कभी नहीं रोकी है, क्योंकि हम लगातार पीड़ा सहते हुए, तकलीफ सहते हुए अयोध्या की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तो जय श्री राम कहते हैं ना, जब राम जी मिलने रहते हैं तभी मिलते हैं। तो काफ़ी लंबी तपस्या के बाद आखिरकार जस्ट अयोध्या हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से कितना है? आधा से 1 किलोमीटर अयोध्या। हाँ, नहीं, ये अपना उत्तर प्रदेश बॉर्डर। नहीं, उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो देखो, जैसे उत्तर प्रदेश प्रवेश किया वैसे राम जी मिल गए। तो चूंकि बहुत लंबे समय से हम राम जी की खोज कर रहे थे कि राम जी मिलेंगे, हालांकि पूरा विश्व कर रहा है कि भैया राम जी कहाँ मिलेंगे, लेकिन हम वो क्योंकि तपस्या कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर प्रभु आपकी शक्ति, आपकी तपस्या सब कुछ देखते हैं। तो आखिरकार लंबी तपस्या के बाद राम जी मिल गए। तो राम जी का जो ध्वज है हमने रास्ते में बहुत जगह पे खोजा, कहीं नहीं मिला। सब जगह पे, क्योंकि
बिक चुका है, मिल रहा है तो दूसरे मिल रहे हैं, और हनुमान जी मिल रहे हैं दूसरे प्रकार के। लेकिन आखिरकार जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया वैसे ही हमें राम जी मिल गए, वो भी ये भाई साहब की वजह से, क्योंकि अब दुकानों में है ही नहीं राम जी का ध्वज। लेकिन भाई साहब ने जो उनके घर के बाहर लगा हुआ था वहाँ से उन्होंने हमें निकाल के दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारी जो तपस्या है, जो हम चल रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या के लिए, तो राम जी का, राम मंदिर का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस कारण से इस बात को जानकर भैया जी ने दुकान के बाहर से निकालकर हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्वज दिया। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरकार अब राम जी मिल गए हैं, अब आनंद ही आनंद होगा आगे की यात्रा हमारी। तो हम पहुंचते हैं आपसे, और जो हमारी राम राज्य में चूंकि हम प्रवेश कर चुके, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जस्ट हमने कब प्रवेश किया पता ही नहीं चला। हालांकि पूरा का पूरा जो विश्व है वो राम जी का ही बनाया हुआ है, लेकिन एक स्पेसिफिक बोलते हैं ना कि स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उनका भव्य मंदिर बना तैयार हो चुका है, जिसकी आस में, दर्शन में पूरा विश्व लालायित है, सभी राम भक्त लालायित है। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। चूँकि मैं राम जी का एक अनोखा भक्त हूँ, इस कारण से उनकी भक्ति मैं अनोखे रूप में करना चाहता था। क्योंकि मेरी उद्देश्य बहुत बड़ा है, मैं पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का मंगल कामना लेकर निकला हूँ। इस कारण से ही मैं बहुत ज़्यादा तपस्या करते हुए, उल्टा चलते हुए, बैक चलते हुए, पीछे की ओर चलते हुए अयोध्या की ओर बढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ से हमारी जो यात्रा है उत्तर प्रदेश की आरंभ होती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। जय। Ano, okay ka ba?